मन मौला जाने गुजर गई गुजरान रे, मन मौला जाने गुजर गई गुजरान। कोई दिन मंदिर। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है नितिन दास। क्या नाम है मेरा? नितिन दास। मैं प्रचार करता हूँ। किसका करते हैं प्रचार? परमात्मा का। परमात्मा का प्रचार करते हैं, देश विदेशों में जाते हैं, लोगों को समझाते हैं। इस प्रचार को क्या बोलते हैं हम? सत्संग। सत्संग का क्या मतलब होता है पता है किसी को? अच्छी अच्छी बातें बताना सत्संग होता है, लेकिन सत्संग में अच्छी बातों का जिक्र ही नहीं है। सत्संग क्या मतलब होता है सत्संग का? इसके नाम में छुपा है अर्थ। सत्संग यानी पता है किसी को? हाथ खड़ा करो जिसको सत्संग का मतलब पता है। सत्संग किसे कहते हैं? राम जी के कथाओं को, कृष्ण जी की कथाओं को सत्संग कहते हैं, उसको कथा कहते हैं, कथा प्रवचन। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्य का संग, सत्य का संग, सत्संग। तो हम सत्संग करते हैं। सत्य किसे अच्छा लगता है? दो चीजें होती है ना, सत्य और असत्य, सच और झूठ। झूठ किसे अच्छा लगता है? हाथ खड़ा करो। झूठ किसी को अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छी बात है। सत्य किसे अच्छा लगता है? टीचर भी बोलते हैं ना, सच बताओ। हर बंदा कहता है सच बताओ, सच सच सच। झूठा इंसान किसी को पसंद नहीं आता। अगर कोई झूठ बोलता पकड़ा जाए तो उस पर जल्दी कोई विश्वास भी नहीं करता। हाथ नीचे कर लो। एक लड़का था ना जो बकरियां भेड़ चराने जाता था और कहता था शेर आया शेर आया। एक बार झूठ बोला पकड़ा गया, झूठ। दूसरी बार झूठ बोला पकड़ा गया, तीसरी बार बोला पकड़ा गया, चौथी बार में सच में शेर आ गया। तो कोई गया बचाने उसे? क्योंकि वो झूठा सिद्ध हो गया। अगर वो सच्चा होता तो जरूर लोग जाते और गए भी थे, लेकिन वो झूठा सिद्ध हो गया, इसलिए गड़बड़ हो गया। तो अब हमने क्या करना है? हमने भी अपने जीवन में सत्य को धारण करना है, तब हम क्या बनेंगे? सत्संगी। अब सत्य होता क्या है उसको समझ लेना है, क्योंकि इस दुनिया में दो ही चीजें हैं, सत्य और असत्य। या सच है या झूठ है, तीसरी तो कोई चीज है ही नहीं। तो क्या है सच, क्या है झूठ? आज हम इसको जानेंगे, आज इसको पहचानेंगे। तो पहले ये बताओ कि मंदिर कौन कौन जाता है? सब जाते हैं। घर वाले मंदिर में, गली वाले मंदिर में? घर वाले में। घर वाले मंदिर में भगवान है ना। गली वाले मंदिर में कौन जाता है? गली वाले मंदिर में। गांव वाले में। गांव वाले मंदिर में बेटा जाते हो? तो फिर घर वाले मंदिर में कमी नहीं है क्या? कोई कमी है? तो फिर बाहर जाने की क्या जरूरत पड़ी? घर में चाय बना रहे हैं, चीनी है, चाय पत्ती, सब कुछ है। सब कुछ होते हुए दुकान पे जाएंगे कभी? तो फिर क्यों जाते हैं हम? कारण क्या है? घर में भी मंदिर है, उसमें भी मूर्ति है, बाहर भी मंदिर है, उसमें भी मूर्ति है। क्यों जाते हैं पता है? चलो मंदिर जाते हैं क्यों? क्या करने जाते हो? पूजा करने। तो घर में भी हो जाती है ना। मन्नत मांगने कौन जाता है? कुछ मिल जाए, भगवान कुछ मिल जाए, पेपर में नंबर अच्छे आ जाएं। आज मैडम मारे नहीं, आज मैंने काम नहीं किया, भगवान जी। होता है। हम अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मंदिर में पूजा करने, माथा टेकने, दर्शन करने, कुछ भी कह लो, हम वो करने के लिए मंदिर में जाते हैं। क्या करने के लिए? जो हमारे मन को चाहिए, जो हमें दुनिया से नहीं मिल रहा, पापा नहीं दे पा रहे, तो हम कहते हैं मंदिर ही जाना पड़ेगा। जो पापा दे सकते हैं उसको मांगने के लिए मंदिर जाएंगे क्या? पापा पॉकेट मनी देते हैं सुबह सुबह, बेटी स्कूल जा रही है, बेटा स्कूल जा रहा है, चलो 10 रुपए 20 रुपए दे दिए। अब वो मांगने के लिए मंदिर जाओगे क्या? भगवान जी 20 रुपए दे दो पॉकेट मनी, नहीं जाओगे। तो क्यों जाते हैं वहां पे? जब हमें कोई जरूरी चीज चाहिए होती है और हमारी दुनिया से बात नहीं बन रही होती है।
तब हम मंदिर जाते हैं, इसको मन्नत कहते हैं, मन्नत मांगने जाते हैं। और उसके मन्नत के बदले में हम भी भगवान को कुछ देने का वादा कर देते हैं। होता है ना, हे भगवान मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए तो मैं 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए मैं लेट लेट के आऊंगा। देखे ना मंदिर के पास कहीं लेट लेट के जा रहे हो तो उनसे पूछो भैया लेट के क्यों जा रहे हो? भगवान ने पैर दिए हैं, चल के जाओ। तो वो क्या कहते हैं, हमारी मन्नत पूरी हो गई जी, भगवान ने सुन ली, इसलिए हम लेट लेट के जा रहे हैं। लेकिन सबकी थोड़ी नहीं सुन ली, सब थोड़ी नहीं जा रहे लेट के। तो दुनियावी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम मंदिर में जाते हैं, लेकिन जो असली चीज है वो हमें ना मंदिर में मिलेगी, ना मस्जिद में, ना गुरुद्वारे में, ना चर्च में। उसको क्या बोलते हैं, वो क्या चीज है, उसको सत्य कहते हैं। सत्य, सत्य, सत्य का मतलब क्या होता है? सच। सच का मतलब होता है जो कभी ना बने ना बिगड़े। मंदिर में हमें क्या मिलेगा? मूर्ति बनाता है कोई, बनाता है ना, कंपनियों में बनती हैं, रंगते हैं उसको, फिर पंडित जी उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो मंदिर में हमें क्या मिल रहा है? वो मिल रहा है जो बदल जाता है। यानी पहले पत्थर था, उसको शेप में बनाया गया, फिर उसको कलर किया गया, फिर उसमें प्राण डाले गए, फिर उसको रख के उसकी पूजा की, यानी वो बदल रहा है। सच की क्वालिटी क्या होती है कि सच कभी बदलता नहीं है। जो आज है वो हमेशा रहेगा, जो कल था वो आज रहेगा, वो कभी बदलता ही नहीं है। जिसको नानक साहब ने बोला कि आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सच वो होता है जो कभी ना तो पैदा होता है ना उसका कभी नाश होता है। और असत्य क्या होता है? जो पैदा भी हो जाता है, जिसका नाश भी हो जाता है और पल पल बदलता भी है। तो क्या है, क्या है सत्य और क्या है असत्य, बस इसको जानना है। अगर ये तुमने जान लिया तो समझ लो सारी उम्र के लिए तुम्हारा रास्ता खुल गया। जैसे टीचर्स के पास तुमने सीख लिया 2 2 जा, अब तुमने बचपन में सीख लिया, अब तुम बड़े हो जाओ, बूढ़े हो जाओ, कभी 2 2 जा 5 होगा? कभी नहीं होगा। यानी जो बचपन में तुमने सीख लिया वो सारी उम्र तुम्हारे काम आएगा, सारी उम्र। और कोई तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, कोई नहीं कहेगा 100 और 100 300 होते हैं, क्योंकि तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें पढ़ा रखा है, डंडों से मार मार के सिखा रखा है कि 100 और 100 200 होते हैं, 300 नहीं होते। अब कोई बाहर का आदमी कितना ही कह ले कि 100 और 100 500 होते हैं, 4, नहीं मानोगे, क्योंकि तुम्हें ऐसे गुरु मिल गए जिन्होंने तुम्हें एकदम सही ट्रैक पे डाल दिया। इसी प्रकार अगर बचपन में तुम्हें ये समझ में आ जाए कि सत्य और असत्य क्या होता है तो तुम्हारा पूरा जीवन सफल हो जाएगा, पूरा जीवन। क्योंकि एक बार जो ज्ञान तुम्हें हो गया तुम उसको भुला ही नहीं पाओगे। 2 और 2 4 होते, कब तक भूल जाओगे तुम? कितनी उम्र में भूल जाओगे? कितना उम्र लग जाएगा भूलने में? जिंदगी भर याद रखोगे, भूलने की चीज ही नहीं है। इसी प्रकार सांप काट लेता है ना, सांप को हाथ नहीं लगाना, ये कितने दिन याद रखोगे? सारी उम्र। कभी भी सांप दिखेगा भागोगे पीछे को, क्योंकि उससे बचना है, वो तुम्हारे जानलेवा है, वो उससे बचोगे तो बचे रहोगे। और भूल गए अगर कि सांप को हाथ नहीं लगाया जाता और लगा दिया तो मारे गए। इसी प्रकार अगर आज तुमने ये समझ लिया कि क्या है सत्य और क्या है असत्य, तो सारी उम्र तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। बस इतना समझ लो, हमारा क्या काम है? हमारा काम है सत्संग करना। सत्संग मतलब तुम्हें सत्य के संग जोड़ देना, ताकि असत्य तुम पे हावी ना हो पाए। तुम असत्य से बच के रहो, हमेशा झूठ से बच के रहो। क्योंकि तुमने देखा है ना कि जितने ठग होते हैं, ठग क्या करते हैं? 3 तरह की कैटेगरीज होती है। एक होता है चोर, एक होता है डाकू, एक होता है ठग। इन तीनों में क्या फर्क है? काम एक ही है इनका, लूटना। लेकिन जब चोर लूटता है तो वो भगवान से ये अरदास करता है कि हे भगवान, जिस घर में आज मैं जा रहा हूँ उस घर में कोई ना हो, या फिर हो तो गहरी नींद में सो रहे हो, तो उसका काम पूरा हो जाता है। डाकू क्या कहता है? वो ये नहीं बोलता कि भगवान कोई घर में ना हो, उसके वो बंदूक होती है, कहता है घर में होगा कोई बात नहीं, देख लेंगे। आता है, बंदूक लगाता है और बांध के उसको साइड में करके लूट के ले जाता है।
जो ठग होता है ना तो वो चोर होता है और ना ही वो डाकू होता है। ठग क्या होता है? जो तुम्हें मीठी मीठी बातें सुनाएगा, तुम्हारे विश्वास को जीतेगा, तुम्हें उस पर इतना विश्वास हो जाएगा कि यार ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा भाई है, और उसके बाद जैसे ही उसको मौका लगेगा वो तुम्हें ठग के चला जाएगा। तो तुम ना ठगे जाओ, इसलिए तुम्हें आज ये सत्संग दिया जा रहा है कि सत्य क्या है। क्योंकि तुम सब मंदिर जाते हो, तुम सब, कोई मुसलमान है तो वो मस्जिद जाएगा, कोई ईसाई है वो चर्च जाएगा, कोई सिख है वो गुरुद्वारे जाएगा। अच्छी बात है, जरूर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे स्कूल हैं। जैसे ये स्कूल है ना, यहाँ आना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग नहीं आते बच्चे, कुछ बच्चे कभी स्कूल आते ही नहीं। आप देखोगे उन बच्चों को नाम तक लिखना नहीं आता। बड़े होके क्या करेंगे? अगर वो खाता भी खुलवाएंगे कहीं पे बैंक में तो क्या करेंगे? साइन तो करने आते नहीं, क्या करेंगे? अंगूठा लगाएंगे, अंगूठा छाप कहलाएंगे। लेकिन अगर तुमने एलकेजी भी पढ़ ली, यहाँ पे छोटे से छोटी क्लास भी अगर पढ़ ली और तुम्हें अपना नाम लिखना आ गया, तुम कितनी बार अंगूठा लगाओगे जीवन में? एक बार भी नहीं। क्योंकि तुम्हें अपना नाम लिखना आ गया, तो स्कूल आके अगर तुम 1 साल भी पढ़ गए तो उसका क्या फायदा होगा कि तुम कभी अंगूठा छाप नहीं कहलाओगे। चाहे तुम यहाँ 10वीं मत करना, 8वीं मत करना, पहली क्लास जो फर्स्ट बच्चों की क्लास है वो भी अगर तुमने पढ़ ली तो तुम अंगूठा छाप नहीं कहलाओगे। यानी कितना बड़ा फायदा है स्कूल आने का। तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तुम पढ़ लोगे कि क्या लिखा है, भले जोड़ जोड़ के पढ़ो लेकिन पढ़ लोगे, समझ लोगे, क्योंकि अक्षर ज्ञान हो जाएगा पहली क्लास में। इसी प्रकार अगर तुमने आज सत्य को जान लिया कि सत्य क्या है, तो कोई तुम्हें ठग नहीं पाएगा। किसके नाम पे? भगवान के नाम पे। सबसे बड़ी ठग जो टीम है ना, वो भगवान के नाम पे ठगती है। सबसे बड़ी ठग टीम जो है, क्योंकि भगवान के नाम पे ही सारा काम चल रहा है। ये बड़े बड़े देश, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, अरब देश, ये देश, वो देश, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उनके लिए? हम क्रिश्चियन हैं, हम मुस्लिम हैं, ये क्रिश्चियन कंट्री है, ये इस्लामिक कंट्री है। सबसे पहले धर्म को आगे रखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। तो हमने क्या जानना है? हमने केवल ये जानना है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो सत्य और असत्य की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? जो चीज पैदा हुए, पले और मर जाए, जो पल पल बदले, वो असत्य है। क्या क्या है वो? असत्य में क्या आ गया? कौन पैदा होता है, कौन मर जाता है? कौन पैदा होता है, कौन मर जाता है? आदमी है? अच्छी बात है, बोलो बोलो। इस दुनिया में हर चीज पैदा होती है और मर जाती है। तुम पैदा हो रहे हो ना, शरीर मर जा रहा है। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बकरा, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, पेड़ पौधे, जो भी तुम देख रहे हो A to Z पैदा हो रहा है, मर जा रहा है। यानी ये सब असत्य है। गीता में यही समझाया गया, हे अर्जुन, इस दुनिया में जो भी चीज दिख रही है वो असत्य है। क्यों? क्योंकि वो पल पल बदल रही है। छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, 8 इंच 10 इंच का, धीरे 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 बड़ा हो रहा है, बदल रहा है। जो चीज बदल रही है वो सत्य है या असत्य? असत्य है, वो असत्य है। अब अगर हम उसी असत्य की पूजा करें तो हम सत्य के पुजारी हुए कि असत्य के? असत्य के। अब पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, तुलसी का पेड़, आम का पेड़, केले का पेड़, कोई भी पेड़ है, वो पैदा होता है, बड़ा होता है और खत्म हो जाता है। अगर हम उस पेड़ की पूजा करने लगे जो बदल रहा है पल पल, जो पैदा हो रहा है और नाश हो रहा है, तो हम किसके पुजारी हैं? सत्य की या असत्य के? असत्य के। यानी हम जिसकी पूजा करने लग गए हैं अज्ञानता में, वो असत्य है। तो हम सत्य की पूजा कैसे करेंगे? जब वही असत्य, तो हम सत्य के पुजारी कैसे कहलाएंगे? कभी नहीं। इसी प्रकार ये जो शरीर है, छोटा सा शरीर,
बड़ा हुआ 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 होता 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 एक दिन खत्म हो गया। तो शरीर असत्य है कि सत्य है? असत्य है। इसी प्रकार हमारे शरीर, अब देवताओं के शरीर, छोटा सा देवता पैदा हुआ कोई, बड़ा हुआ हुआ होते जवान हो गया, जवान होके शरीर खत्म हो गया, चला गया। अगर हम उसकी पूजा करते हैं तो हम असत्य की पूजा कर रहे हैं कि सत्य की? बस इसी को समझना है। एक मूर्ति है, मूर्ति को बनाया जा रहा है। पहले वो पत्थर था, पत्थर को तराशा गया, यानी शक्ल बदल गई उसकी। अब जो तराश रहा है वो देख रहा है 4 हाथ बनाऊं कि 2 हाथ बनाऊं, 4 सर बनाऊं कि 2 सर बनाऊं, 1 पैर बनाऊं कि 2 पैर बनाऊं। वो उसकी मर्जी है, जितनी मर्जी बना दे। तुम ऑर्डर दो, बन जाएगी। जब हम ऑर्डर देते हैं भगवान की मूर्ति बनाने का, हमसे पूछता है वो कलाकार, कितने सिर रखें, कितने पैर रखें, कितने हाथ रखें। हम जितना ऑर्डर देंगे वैसा बन के आ जाएगा। समझ रहे हो? तो हम क्या भगवान का ऑर्डर दे सकते हैं किसी को बनाने का? भगवान का ऑर्डर दे सकते हैं हम? तो क्या दे रहे हैं दुकान पे? भगवान को बनाने का ऑर्डर हम दे सकते हैं। हम भगवान को बनाएंगे, भगवान ने भी बनाया है। बस इसको समझो, भगवान ने हमें बनाया है, हम भगवान को नहीं बना सकते। तो मंदिर में जो भगवान रखे हुए हैं वो किसने बनाए हैं? बस चित्रकार ने, कलाकार ने, शिल्पकार ने, इंसान ने वो मूर्तियां बनाई हैं। यानी इंसान भगवान को बना रहा है, कभी नहीं बना सकता। वो क्या बना रहा है? केवल एक मूर्ति पत्थर की। भगवान पत्थर के नहीं है। कौन से भगवान पत्थर के थे? राम जी, शंकर जी, हनुमान जी, शेरावाली माता कोई थे क्या? अहिल्या थी क्या? अहिल्या, अहिल्या नाम सुना? अहिल्या कौन थी? वो एक ऋषि की पत्नी थी जिसको श्राप मिल गया था कि तू पत्थर की बन जा। अगर कोई अहिल्या पत्थर की बना दे तब तो समझ में आता है कि हाँ भाई अहिल्या पत्थर की थी। लेकिन कोई राम जी को पत्थर का बना दे, कृष्ण जी को पत्थर का बना दे और कहे कि ये राम जी है, पूजा करो, तो इसको कभी नहीं मानना है। ना हमारे राम जी पत्थर के थे, ना हमारे हनुमान जी पत्थर के थे। राम जी पत्थर के होते धनुष बाण कैसे चलाते? हनुमान जी पत्थर के होते पर्वत कैसे उठा के ले जाते? ना राम पत्थर के, ना हनुमान पत्थर के। लेकिन हमें पत्थर का पुजारी बना दिया गया, क्योंकि जो हमें पूजा करवा रहा है वो जानता ही नहीं कि सत्य और असत्य में भेद क्या है। इसके लिए तुम्हें गीता पढ़नी पड़ेगी। गीता जरूर पढ़ना, क्योंकि हमारा धार्मिक ग्रंथ है वो। गीता जरूर पढ़ना। गीता नहीं पढ़ते हैं तो कोई भी कुछ भी बोलता है, चल पढ़ते हैं वहीं पे। गीता बहुत जरूरी है पढ़ना। जैसे तुम धीरे धीरे बड़े होने लगोगे, अपनी आदत में लेके आना कि मैं गीता का रोज कोई ना कोई श्लोक पढ़ूंगा और उसको याद करूंगा। तुम असत्य तो समझ में आ गया कि जितनी भी चीजें पैदा हो रही हैं, पल रही हैं, मर रही हैं, सड़ रही हैं, गल रही हैं, खराब हो रही हैं, ये सब असत्य है। इसमें सबके शरीर भी आ गए, चाहे वो राम जी का शरीर, चाहे हनुमान जी का शरीर, चाहे वो कृष्ण जी का, किसी का भी शरीर है, जो बदल रहा है एक ही फार्मूला है कि वो असत्य है। अब क्या है जो कभी बदलता नहीं है? क्या है जो कभी पैदा नहीं होता, कभी मरता नहीं है? क्या है जो खाता पीता नहीं है? क्या है जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, जल भिगो नहीं सकता? क्या है वो? किसको पता है? हाथ खड़ा करो। पता है किसको? क्या है? नहीं पता? तुम हाथ मत खड़ा करो। धरती है। पानी। पानी को आग उड़ा देगी, पानी के नीचे आग लगा दो, उड़ जाएगा वो। उसको कोई बदल नहीं सकता, वो बदलता ही नहीं है। उसका कभी जन्म नहीं होते, मृत्यु नहीं होता। शराब क्या है? आत्मा। अरे क्या बात है, ताली बजाओ बच्चों। आ गया थोड़ी देर बाद घूम के, पहुंच गया ठिकाने पे। आत्मा, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। ना तो इस आत्मा का कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। तो सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। किस किसने आत्मा का नाम पहले सुना था? हाथ खड़ा करो। सभी आत्मज्ञानी हैं। सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो साथ में? किसी की घर तो नहीं छूट गई? कहीं तकिए के किनारे पड़ी रह गई हो, तुम भाग आए बिना उठाए? सब लेके आए हो? अपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स लेके आए हो? बैग लेके आए हो? चप्पल लेके आए हो?
सब अपनी अपनी एक चप्पलें पहचान लोगे ना, अगर सबकी ऐसे रख दी गई तो एक साथ। क्यों? क्योंकि तुम लेके आए हो, तुम्हें पता है जो चीज मैं लेके आया हूं वो कैसी है। पेन लेके आए हो तो तुम्हें पता है मैं जो लेके आया हूं वो कैसा है, लेकिन लेके तो आत्मा भी आए हो ना। तुम आत्मा को लेके आए हो कि आत्मा तुम्हें लेके आई है? आत्मा तुम्हें लेके आई है। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर दो जरा। यही सत्य है। अब तुम्हें का मतलब ये नहीं कि तुम शरीर हो, तुम शरीर हो कि आत्मा हो? आत्मा हो। तो ये शरीर कौन है? तुम आत्मा हो तो शरीर। बढ़िया, कौन है? हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, ताली लगाओ जरा एक बार। इसी को समझना है। ये बचपन में तुम्हारे दिमाग में घुस गई ना ये बात, तो इस दुनिया में कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं बना पाएगा। परमात्मा के नाम पे, आत्मा के नाम पे, भगवान के नाम पे नहीं तो पत्थर ही पुजवा देंगे सारे। तुम्हारे पीछे दो कुत्ते पड़ जाए, सामने 50 फुट की हनुमान जी की मूर्ति है और सामने 6 फुट का एक आदमी खड़ा है डंडा लेके, किसकी तरफ भागोगे? आत्मा की तरफ नहीं भागना है। रुक जाओ, सवाल सुन लो पहले। सवाल सुनो पहले। तुम्हारे पीछे दो कुत्ते पड़ गए हैं काटने के लिए, सामने 50 फुट की हनुमान जी की गदा लेके मूर्ति खड़ी है और थोड़ी दूर पे एक 6 फुट का आदमी खड़ा है केवल एक डंडा लेके, किसकी तरफ भागोगे बचने के लिए? आदमी की तरफ। क्यों? वो हनुमान जी है, 50 फुट के गदा भी है, उसकी तरफ क्यों नहीं भागोगे? वो मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है। यानी तुम आदमी की तरफ भागोगे बचने के लिए, और पूजा करने के लिए किसकी तरफ भागते हो? पूजा करने के लिए तुम मूर्ति की तरफ भागते हो, आदमी को छोड़ के। आदमी तुम्हें बचा लेगा, मूर्ति नहीं बचा पाएगी। पता है क्यों? कारण क्या है? भगवान की मूर्ति है तब भी नहीं बचा पाएगी। क्यों है? असत्य तो वो भी है जो सामने 6 फुट का शरीर खड़ा है। शरीर तो असत्य है, उधर मूर्ति है वो भी असत्य है, शरीर है वो भी असत्य है, लेकिन उसके पास क्यों भाग रहे हो? क्यों भगा देगा? हनुमान जी नहीं भगा सकते क्या? गदा है उनके पास, क्या कमी है उनमें? वो चल नहीं सकते। अच्छा, क्यों नहीं चल सकते? अरे पत्थर के हैं तो ये भी तो मिट्टी का शरीर है। शक्ति नहीं, शक्ति क्यों नहीं है? शक्ति का मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी उसमें भी है, आत्मा नहीं है। कौन बोला ये? सब बोले, बहुत अच्छी बात है। जोर से बोलना होता है अपने लिए। जब सच बोलते हो ना बुलंद आवाज में बोला करो ताकि सबको सुनाई दे। क्योंकि उस मूर्ति में आत्मा नहीं है, चलो मान लिया, और उस आदमी में आत्मा मान लिया ना। अब पंडित जी को बुला के प्राण प्रतिष्ठा करवा देते हैं मूर्ति की, मूर्ति में प्राण डलवा देते हैं, डल गए। अब किसकी तरफ भागोगे? आदमी की तरफ कि मूर्ति की तरफ? अच्छा, मूर्ति की तरफ भागोगे। सोच लो, तो वो प्राण तो डाले थे ना पंडित जी ने, क्या कमी रह गई? अरे तो प्राण डल गए तो आत्मा तो आ गई ना, क्योंकि प्राण वो डाल ही नहीं सकते। क्या मुर्दे में प्राण डाल सकता कोई? तो मूर्ति में कैसे डल जाएगा? अगर पंडित जी के अंदर इतनी ताकत हो, मंत्रों में इतनी ताकत हो, तो शमशान घाट बंद कर दो। कोई भी मरा, मंत्र मारा, प्राण डाले, चलो मेरे भाई, बात ही खत्म हो गई। कोई किसी में प्राण डाल ही नहीं सकता। केवल एक हमारे दिमागों में ये डाल दिया गया कि नहीं जी ये प्राण प्रतिष्ठा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। मूर्ति मूर्ति रहेगी। प्राण डलने का मतलब होता है कि उसमें एक्टिविटी आ जाना। जैसे एक जीवित प्राणी है, देखो प्राण चल रहे हैं, ये प्राण है, किसी को प्राणायाम करवाते हैं जैसे प्राणायाम, तो प्राणों के आने जाने का जो विधि है उसको अगर हम सही कर ले तो वो प्राणायाम कहलाती है। वैसे तो हम प्राण आ रहे हैं, जा रहे हैं, सांस ले ही रहे हैं, लेकिन अगर इसको तरीके से करने लग जाएं तो वही योग कहला देता है। कुत्ता भी कर रहा है, सांस ले रहा है, लेकिन कुत्ता योग नहीं कर सकता। बाबा रामदेव जितना मर्जी जोर लगा ले, कुत्ते को योगी नहीं बना सकता। किसको बना सकता है? इंसान को। क्यों? क्योंकि इंसान अपने प्राणों की गति को रोक भी सकता है और तेज चला भी सकता है। ये इंसान कर सकता है।
तो प्राण कोई किसी में डाल नहीं सकता, इस चीज को दिमाग से निकाल देना है। यानी ये बात सच है कि झूठ? झूठ है, झूठ है। मूर्ति में प्राण नहीं डल सकते, प्राण केवल आदमी में होते हैं। और एक बार निकल जाए ना तो कहते हैं प्राण पखेरु निकल गए, मेरे प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए, अब डलते नहीं दोबारा वापस। तो इसी को समझना है। तो सत्य और असत्य, बस इन दो चीजों को याद रखना है। काया रूपी, मूर्ति रूपी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पहले नहीं थे, धीरे धीरे बनना शुरू किया, यानी बदल रहा है सिस्टम। बन के तैयार हो गए, रंग हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया, धीरे धीरे अपने आप गिरने लग जाएंगे। यानी बने और बिगड़े असत्य है। जो भी कुछ आदमी बना रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च, कोई भी कुछ भी बना रहा है, सब असत्य है। हर चीज असत्य है। ये काया भी असत्य है। इसका भी मोह नहीं रखना है कि ये मैं हूं, मैं हूं, मैं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? आप कौन हैं? आत्मा है। लेकिन इसको गाड़ी दे दी गई है चलाने के लिए। दो प्रकार की गाड़ियां हैं, एक आदमी और एक औरत, लेडीज एंड जेंट्स। एक तीसरी प्रकार की भी होती है, वो कहीं कहीं मिलते हैं वो लोग। आपने सुना होगा उनके बारे में, जो आदमी भी नहीं होते, औरत भी नहीं होती, जिनको किन्नर कह देते हैं हम लोग। वो तीसरी गाड़ी है, वो अलग है। वो कोई लाखों में कोई एक होता है, दो होते हैं, 5-10 होते हैं, छोड़ो उसको। मेन जो गाड़ियां मिली हैं वो दो मिली हैं, एक आदमी का शरीर, एक औरत का शरीर। दोनों बना कैसे है? अलग अलग तत्वों से या एक जैसा ही है? एक जैसे तत्वों से बना है, 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व पता है आपको कौन कौन से हैं? ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर क्या है? आसमान, आकाश तत्व। उससे हल्का सा नीचे आओगे तो क्या मिलेगा वहां पे? वायु, वायु तत्व। और नीचे आओगे अग्नि, अग्नि तत्व। और नीचे आ गए, और नीचे आ गए धरती। ये 5 तत्व हैं। इसी को कहते हैं भा ग व आ न। क्या बन गया? भगवान। यानी जो भी 5 तत्वों से बन गया शरीर, वो क्या है? भगवान है। तो आप कौन हो? भगवान हो आप। ये मत सोचना कोई और भगवान है, तुम ही भगवान हो। भगवान क्या करते हैं? भगवान सृष्टि चलाते हैं। कहते हैं ना, सृष्टि कौन चला रहा है? भगवान चला रहे हैं। तो इस सृष्टि चलाने का मतलब होता है इस दुनिया में बच्चे पैदा करना, आबादी लाना, यही सृष्टि है। तो कौन पैदा करता है बच्चे? भगवान की इंसान? तो भगवान कौन हुआ? इंसान ही भगवान है। इंसान ही भगवान है। लेकिन इंसान खुद को ना जानने के कारण एक पत्थर को भगवान मान बैठा है। जो अपने नाक पे बैठी मक्खी ना उठा पाए। तुम्हारे नाक पे मक्खी बैठी, क्या करते हो? 1 सेकंड नहीं लगाते हैं। और पत्थर के ऊपर कॉकरोच बैठ जाए नाक पे, हिलाएगा वो? हटाएगा क्या? तो फिर कौन है भगवान? तुम ही हो भगवान, तुम ही हो। क्योंकि तुम्हारे पास 5 तत्वों का मेल है। भा, भा से भूमि, गा, गा से गगन, वा, वा से वायु, आ से अगन, ना से नीर। ये 5 तत्वों का मेल ये बैठा है सामने, यही चला रहा है सृष्टि। और वो जो मंदिर में है वो केवल एक तत्व है, पत्थर। अगर 2 टकरा जाए तो उसमें अग्नि, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इसी को समझना है। यानी हम ही भगवान हैं, इसी को जानना है। अब एक हो गया भगवान यानी 5 तत्वों का। अब एक है आत्मा। अब दोनों को समझ लेना है। भगवान हम कब तक हैं और आत्मा हम कब तक हैं, इसको समझ लेना है। हम भगवान कब तक हैं? जब तक हमें आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, तब तक हम भगवान हैं। जैसे आपका क्या नाम है बेटा? शंकर। शंकर, ये तो भगवान शंकर ही हैं। सुनो, अब ये शंकर कब तक है? यानी अपने आप को ये शंकर कब तक मानेगा? जब तक इसको ये समझ में नहीं आ गया कि मैं एक आत्मा हूं, तब तक ये अपने आप को शरीर ही मानेगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। ये मान ही नहीं सकता कि मैं शरीर नहीं हूं। आप शरीर हो या आत्मा? आत्मा हो, बहुत अच्छी बात है। कौन कौन लड़का है हाथ खड़े करो। कौन कौन लड़कियां हैं हाथ खड़े करो। लड़कों ने कर दिया, लड़कियों ने कर दिया। अभी बोल रहे थे हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। लड़का और लड़की क्या है? लड़का और लड़की क्या है?
शरीर। आधे ने उठाया, आधे ने क्यों नहीं उठाया? अगर मैं कहता कौन आत्मा है, आत्मा हाथ खड़े करो, तो सभी आत्मा है। जब मैं कहूंगा लड़का कौन है, तो केवल लड़के उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीर मान रहे हैं अपने आप को, वो अपने आप को लड़का मान रहे हैं, इसलिए तो उठा रहे हैं। जब मैं कहूंगा लड़की हाथ उठाओ, कोई लड़का उठा देगा ना तो हंसेंगे, तो है लड़की है, लड़की है। ऐसा ही होता है, क्योंकि जब तक हमें आत्मा का ज्ञान नहीं हो गया तब तक हम अपने आप को लड़का, लड़की, आदमी, औरत मानेंगे ही मानेंगे। कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास तीसरी। इसको समझ लो। और जब हम अपने आप को आत्मा जान लेंगे तो ना हम आदमी, ना हम औरत, हम शरीर हैं ही नहीं। और जब हम शरीर नहीं है तो हम 100% आत्मा है। और जब हम 100% आत्मा है तो मृत्यु किसकी होगी? हम मरेंगे कि नहीं? हम मरेंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम बस जिस दिन तुम्हारे दिमाग में ये चीज फिट हो गई ना कि मैं आत्मा हूं, मैं कभी नहीं मर सकता, उस दिन से तुम्हारे जितने भी भय हैं, जितना भी डर है, अगला जन्म कैसा होगा, कुत्ता बिल्ली बकरा ना बन जाऊं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आप हो जाओगे आत्मज्ञानी। क्या हो जाओगे? बस जिस दिन तुम आत्मज्ञानी हो गए उस दिन तुम कौन से धर्म में आ जाओगे? हमारा धर्म क्या है? हिंदू कौन है? कोई मुस्लिम है यहाँ पे? मुस्लिम है कोई? सिख है कोई? ईसाई है कोई? हाँ, हो सकते हैं बिल्कुल। हिंदू धर्म को कन्वर्ट आजकल किया जा रहा है। हिंदू धर्म को देखो कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी। कोई ईसा मसीह वाले आ गए, मुस्लिम आ गए, वो कर सकते हैं। हिंदू धर्म कन्वर्ट होता ही आया है। आप केरल में चले जाओ, 50% हिंदू कन्वर्ट हो गया। क्यों हो गया पता है? क्या कमी थी हमारे धर्म में? हमारे धर्म में ये कमी थी क्योंकि हिंदू हमारा धर्म है ही नहीं। कौन कौन हिंदू है? क्या हमारा धर्म हिंदू है? हमारा धर्म हिंदू नहीं है, हमें हिंदू बना दिया गया है। हमारा धर्म क्या है? सनातन धर्म। सनातन का नाम सुना किसी ने? सनातन धर्म ज्यादा नहीं सुना होगा बच्चों ने। जब बड़े हो जाओगे तब सुनने में आएगा तुम्हें, लेकिन आजकल तो खूब हल्ला मचता है, समझ में आ जाएगा। हमारा जो धर्म है वो है सत्य सनातन धर्म। हिंदू को मुस्लिम बना सकते हैं, मुस्लिम को ईसाई बना सकते हैं, ईसाई को सिख बना सकते हैं, सिख को फिर हिंदू बना सकते हैं, लेकिन सनातनी को कोई ना हिंदू बना सकता है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। इस धर्म की ये विशेषता है। जो एक बार सनातनी हो गया ना, क्योंकि अभी तो सब भूले पड़े हैं सनातन को। सनातन कोई मूर्ति पूजा करने वाले को नहीं कहते हैं। सनातन किसी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने वाले को नहीं कहते हैं। सनातन कोई सिख या ईसाई को नहीं कहते हैं। सनातन क्या है? अध्याय 2 24वां श्लोक जब गीता में पढ़ोगे तो क्या लिखा है उसमें? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं वही सत्य सनातनी है। और जो अपनी आत्मा को नहीं जान पाए वो किसी भी धर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, थोड़े से पैसे के लिए, थोड़ी सी फैसिलिटीज के लिए, थोड़ा सा इज्जत मान पाने के लिए। हिंदू धर्म में ब्राह्मणों ने शूद्रों को मंदिर में एंट्री बंद करवा दी। नहीं जी, ये लोग तो नीच जात वाले, हटाओ इनको। ईसाइयों ने देखा बहुत अच्छा मौका है, जिनको इज्जत नहीं दी जा रही हम देंगे उसको इज्जत। आया, गले लगाया, फैसिलिटीज दी कि हम तुम्हारे बच्चों की देखरेख करेंगे, स्कूल खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे। इन पंडितों ने तुम्हें शूद्र कह के धिक्कार दिया, हम तुम्हें गले लगाएंगे। हो गए? क्या हो गए? हिंदू से ईसाई हो गए। कोई मुसलमान आ गया, वो बताने लग गया हम तुम्हें फैसिलिटीज देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, हम भाई भाई हैं। जिसको इज्जत वहां नहीं मिल रही, यहां मिलेगी, वो वैसा हो जाएगा। तो धर्म परिवर्तन हो सकता है, लेकिन सनातन परिवर्तन नहीं हो सकता। हम चाहे हिंदू बन जाए, सिख बन जाए, ईसाई बन जाए, लेकिन हम रहेंगे आत्मा। हम आत्मा रहेंगे, हमें कोई बदल नहीं सकता। हम आत्मा से शरीर नहीं हो जाएंगे। यानी हमारा एक ही धर्म है, आत्मा ही हमारा धर्म है।
उसी आत्मा को भगवान कह लो, परमात्मा कह लो, वाहिगुरु कह लो, गॉड कह लो, रब कह लो, कुछ भी कह लो, वो उस आत्मा के सारे नाम है। चाहे उस आत्मा को तुम राम कह लो, और कहते ही आए हैं, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। अब हिंदू तो कहेगा हाँ ठीक है भाई, तुझ में राम, मुझ में राम। मुसलमान कहेगा मैं न मानता राम जी को, तुझ में होगा राम, मुझ में नहीं है। क्यों? मैं तो अल्लाह को मानता हूं। लेकिन यहां पर राम, भगवान राम की बात नहीं है। यहां पर राम कौन है? आत्म राम। आत्म राम, इसी आत्म राम की महिमा सबने गाई है हर धर्म में, लेकिन जान ही नहीं पा रहे। ईसाइयों में क्या बोलते हैं? भगवान कौन है? होली स्पिरिट बोलते हैं ना, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा कहते कि नहीं? अब पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा है क्या? क्या ईसा मसीह पवित्र आत्मा है? ईसा मसीह का तो शरीर दिखा रखा है वहां पे कि शरीर ही ईसा मसीह है, उनको टांग दिया गया, क्रूस पे चढ़ा दिया गया। करा ना? किसको? शरीर को कि आत्मा को? शरीर को। तो जितना मर्जी जोर लगा ले, केवल शरीर को मार सकते हैं, आत्मा को नहीं। तो आत्मा ही है होली स्पिरिट, आत्मा ही है पवित्र, आत्मा ही है निर्मल, आत्मा ही है अजन्मा, आत्मा ही है अविनाशी। चाहे उसको होली स्पिरिट कह के पूजा कर ले ईसाई, चाहे हिंदू उसको आत्मदेव करके पूजा कर ले। हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तेरे मेरे शरीर भी खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। कृष्ण जी का शरीर मरा कि नहीं मरा? कैसे मरा था शरीर कृष्ण जी का? पैर में तीर लग गया, पता है बच्चों को? पैर में तीर लग गया, यानी कि पैर में तीर लगा, शरीर का एंड हो गया। जिसका एंड हो जाए वो असत्य है कि असत्य है? असत्य है। लेकिन पैर में तीर लगा है, कृष्ण जी के तीर नहीं लगा, क्योंकि कृष्ण जी शरीर है ही नहीं। हे अर्जुन, तू और मैं आत्मा है। आत्मा को तीर मार के दिखाए कोई? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है। आत्मा को कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अगर इस दुनिया में कुछ पूजनीय है तो वो केवल आत्मा ही है। देवी देवताओं की पूजा ना करके हमें अपनी आत्मा को जानना चाहिए। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, सेटिस्फाई हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसको आत्मा में ही परमात्मा मिल जाता है। लेकिन ये आत्मा का ज्ञान समझना इतना मुश्किल है कि पूरा दिन में आत्मा 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 करता रहूं, तुम समझ ही नहीं पाओगे कि आत्मा होती क्या है, किसकी पूजा करूं, कैसे करूं, क्या करूं, कोई समझ ही नहीं सकता। जैसे मैं पूरा दिन बोलता रहूं करंट करंट करंट, लेकिन मेरे बोलने पर, तुम्हारे सुनने पर भी तुम्हें करंट का अनुभव नहीं हो सकता। तुम्हें कभी समझ में ही नहीं आएगा कि करंट होता क्या है, होता कैसा है। किस किस को अपने जीवन में करंट लगा है? 1 बार 2 बार 3 बार, सारे हाथ खड़े करो जो जिसके लगा है करंट। जिसके नहीं लगा है, कभी नहीं लगा, वो खड़ा करो। सारे हाथ नीचे कर दो, सब नीचे कर दो। जिसको आज तक कभी करंट नहीं लगा वो हाथ खड़ा करो। करंट नहीं लगा बेटा कभी, आज तक नहीं लगा। अब इन लोगों को, इन बच्चों के आगे तुम 1000 बार कह दो करंट बड़ा खतरनाक होता है, करंट लगता है, झटका लगता है, ये कभी सोच ही नहीं सकते। इनकी बुद्धि वहां तक जा ही नहीं सकती कि करंट होता कैसे। ये कब समझोगे? जिस दिन किसी तार में तुम्हारी उंगली टच हो गई और उसमें करंट फ्लो कर रहा हो, उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा, अच्छा जो टीचर, जो मेरे दोस्त करंट बोल रहे थे वो ऐसा होता है। अब वो करंट तुम्हें सारी उम्र याद रहेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम भूल जाओ। बल्कि कहीं पर भी तार लगी होगी ना तो उंगली पीछे ही रखोगे हमेशा कि कहीं गलती से टच ना हो जाए। इतना डर हो जाएगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुमने उसको जान लिया है तत्व रूप में। इसी प्रकार ये आत्मा का ज्ञान तुम तब समझ पाओगे जिस दिन तुम आत्मा को टच कर पाओगे, क्योंकि आत्मा तुम्हारे पास ही है, लेकिन तुम उसको टच करने की विधि नहीं जानते कि मैं कैसे उसको
टच करके जानूं कि मेरी बॉडी को कौन चला रहा है। करंट पंखे को घुमा रहा है, चला रहा है, यानी पावरफुल है, उसको पावर भी कहते हैं। पावर आ गई, पावर चली गई। अब एक आदमी मर गया, उसमें तुम दोनों तारे लगा दो। जो पंखे को चला सकता है, आदमी को चला पा रहा है क्या? नहीं चला पाएगा। इसका मतलब आत्मा करंट से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। करंट पंखे को चला सकता है, शरीर को नहीं चला सकता। आत्मा सुपर पावर है, लेकिन उस आत्मा को कोई जान ही नहीं रहा है। इसीलिए सब संतों को आना पड़ता है और आत्म ज्ञान का भेद समझाना पड़ता है, ताकि सब के सब अपनी आत्मा को जाने और जन्म मरण से मुक्त हो जाएं। बार बार जन्मना, बार बार पैदा होना, इसी को खत्म करना है। इस दुनिया में आने का यही मकसद है। इस दुनिया में आने का मकसद नहीं है मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, मैं बड़े बड़े बिल्डिंगें खरीद लूं, मैं करोड़पति हो जाऊं। उससे क्या होगा? एक दिन सारा पैसा सब कुछ छोड़ के चले जाओगे। फोटो पे हार डाल दिया जाएगा, उठा के तुम्हारी लाश को आग पे डाल देंगे, जल जा, या जमीन में गाड़ देंगे, गड़ जा। मकसद हमारे जीवन का ये नहीं है। ये तो केवल हमें खाने पीने के लिए, रहने के लिए, सुख साधन के लिए एक वस्तु बन गई है कि नौकरी करो, बिजनेस करो, पैसा कमाओ। लेकिन हमारे जन्म का मकसद क्या है? अगर वो पूरा नहीं किया तो फिर रोते हुए जाना पड़ेगा। जब इंसान मरता है, अंत समय आता है, तो क्या होता है? आदमी रोने लग जाता है। कौन रोते हैं पता है? जब एग्जाम होता है तो कौन से बच्चे परेशान रहते हैं? आज एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है, कौन परेशान होगा? और कौन मजे से जाता है, पेपर करके आता है? दो प्रकार के बच्चे होते हैं ना। एक पूरे साल मौज करते हैं, मस्ती मारते हैं, और जब पेपर आया तो रोते हैं। और एक पूरे साल पढ़ाई करते हैं और जब पेपर आता है तो हंसते हैं। यानी जो पूरे साल पढ़ा है वो आराम से जाएगा पेपर देके, चाहे वो पेपर वाले दिन से पहले ना पढ़े, क्योंकि सारा साल पढ़ा है, उसे पता ही है क्या लिखना है। और जो नहीं पढ़ते हैं वो पूरी पूरी रात बैठे रहते हैं जब पेपर आते हैं। क्यों? पूरे साल नहीं पढ़ा, तब भी नहीं कर पाते कुछ भी। क्यों? एकदम थोड़ी नहीं हो पाएगा ये सब। इसी प्रकार जो अपनी मृत्यु का इंतजाम आज से ही करने लग जाएगा, क्योंकि एक दिन एग्जाम सबका होगा, मौत सबको आएगी, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, मौत किसी को देखती नहीं है, सबको मौत आएगी। मौत से पहले जो उसका इंतजाम कर ले वो हंसता हुआ जाएगा यहाँ से, और जो उसका इंतजाम नहीं करेगा, केवल माया में, दुनिया में उलझा रहेगा, वो बहुत रोएगा। और ये मत सोचना कि मौत किसने देखी, सबको दिख रही है। अड़ोस पड़ोस में देखो, कोई चाचा जी निकल गए, कोई ताऊ जी निकल गए, कोई दादाजी निकल गए, अर्थियां देखते आ रहे हो आज तक, लेकिन अपनी मौत को भूले पड़े। तो सबको पता है कि एक दिन मरना है, यानी एक दिन हमने भव सागर में गिरना है। भव सागर कहते हैं मृत्यु को। तो जिस दिन हम भव सागर में गिरेंगे और हमें पता भी है कि गिरना ही है, तो हमें क्या करना है? क्या करना होगा? किसी नदी में, किसी सागर में कोई गिरा दे आपको, उससे पहले पहले आपको क्या करना है? क्या करना है? कि डूबो ना, तैरना सीखना है। किसने बोला? ताली बजाओ इसके लिए। बस यही काम करना है और कुछ नहीं करना है। पेपर हैं तो पढ़ाई शुरू कर दो आज से। कोई स्पोर्ट्स करता है तो प्रैक्टिस कर दो आज से शुरू। कोई एग्जाम बीट करना चाहता है तो भैया आज से तैयारी कर ले। कोई कुछ भी काम करना चाहता है आज से ही शुरू कर दो, तो वो काम तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसी प्रकार भवसागर मृत्यु से बचना है तो तैरना सीख लो। जब तैरना सीख लिया तो कल छोड़ो आज आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे और न मरना हो। संतों के आने का कारण बाबा नानक, रविदास जी महाराज, मीराबाई, संत तुकाराम, संत नाबाजी, पलटू जी, जितने भी संत तुम्हें दिखाई देंगे, उनका एक ही मकसद है, कैसे भी इस जीव को
यानी आप लोगों को भव सागर से पार होना बता दिया जाए, सत्य का साथ कैसे करना है वो बता दिया जाए। तो जब अंत समय आएगा तो इस शरीर को हमने छोड़ना है और अपनी आत्मा में रमण करना है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो अगर ये प्रोसेस आपने कर दिया तो आपकी मृत्यु होगी ही नहीं। ये मत समझना शरीर की नहीं होगी, शरीर पड़ा होगा किनारे, लेकिन तुम नहीं मरोगे। जैसे रात में जब तुम सोते हो तो शरीर कहां पड़ा होता है? बेड पे। और तुम कहां होते हो? कहां होते हो? तुम सपने में दोस्तों से मिल रहे होते हो, जंगल में घूम रहे होते हो, गाड़ी में बैठ के घूम रहे हो, कोई हवाई जहाज में सफर कर रहा है, कोई चॉकलेट खा रहा है, कोई शादी में डांस कर रहा है, और शरीर कहां पड़ा है? बेड पे। समझ रहे हो? यानी तुम शरीर से अलग हो गए वहां पे। अब उस शरीर के ऊपर से कोई सांप गुजर जाए तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। और अभी बैठे और सांप आ गया ऊपर से गुजरने लग जाए तो क्या होगा? भागोगे। ये फर्क पड़ेगा। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, यानी तुम शरीर से अलग हो जाओगे, उसके बाद शरीर मरे कटे जले तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है उससे। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। यानी जिस दिन तुम शरीर से अलग होना सीख गए, यानी तुमने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, जैसे ही शरीर मर रहा है तुमने क्या करना है? एकदम स्विच करना है। कैसे? शरीर से आत्मा में आ जाना है। जैसे बेड पे शरीर पड़ा है, तुम वहां से स्विच कर गए, कहां चले गए? जंगल में चले गए। अब शरीर से कोई मतलब नहीं है, टेढ़ा पड़ा है, एड़ा पड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब तुम मजे कर रहे हो वहां पे। इसी प्रकार जब शरीर छोड़ोगे तो मरोगे नहीं। जंगल में गए ना, मरे थोड़ी नहीं। जंगल में गए हो, खा रहे हो, पी रहे हो, मरे थोड़ी नहीं। और बेड पे शरीर मरा पड़ा है। यानी शरीर के मारे जाने पर भी अर्जुन हम कभी नहीं मरते। जैसे तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे ताऊ जी, किसी की भी मौत आ जाती है तो क्या लिखते हैं कार्ड पे? मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास का मतलब क्या होता है? स्वर्ग में वास करना। वास यानी रहना। जैसे हम लोग कहाँ के वासी हैं? कौन से देश के वासी हैं हम भारतवासी हैं। वास मतलब वास करना, रहना। कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। तो जब हमने लिख दिया कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया, यानी पिताजी अब कहाँ चले गए रहने के लिए? स्वर्ग में। तो पहले कहाँ रहते थे? मृत्यु लोक में। अब कहाँ चले गए? स्वर्ग में। तो मरा कौन? तो लिखा मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी का तो ट्रांसफर हो गया, दिल्ली से बम्बई चले गए। किसी के पापा का दिल्ली से बम्बई ट्रांसफर हो गया, मेरे पिताजी मर गए। अरे मरे थोड़ी नहीं है, पहले दिल्ली में रहते थे, मुंबई में रहने चले गए। मरे थोड़ी नहीं है। तो पहले मृत्यु लोक में रहते थे, अब स्वर्ग लोक में रहने चले गए। मरा कौन फिर? कौन मरा? बस इसको समझ लो। शरीर मरा। शरीर तुम्हारे पापा थे ही नहीं। शरीर कौन था? शरीर क्या है? शरीर असत्य। 5 तत्व का पुतला, हवा, पानी, आग, धरती शरीर है। तो तुम्हारे पापा कौन है? हवा है या आग है या धरती है या आकाश है या जल है? इन पांचों में से पापा कहोगे किसी को? ये बाहर देखो, आसमान है, हवा है, धरती है, पानी है, अग्नि है, किसी को पापा बोलोगे? नहीं बोलोगे। लेकिन यही 5 तत्व जो जुड़ गए, एक मूर्ति बन के तैयार हो गई, उसको तुम पापा भी बोल दोगे, मामा भी बोल दोगे, चाचा भी बोल दोगे, एक दूसरे को भी नाम लेके पुकारोगे। जबकि तुम किसको देख रहे हो? 5 तत्वों को। हवा, आग, मिट्टी, ये सब ये बैठी है 5 तत्व। अब तुम्हें बुलाना होगा, हेलो 5 तत्व इधर आना। असलियत यही है। जब तुम कहते हो सुधीर इधर आना, तो सुधीर का मतलब है कि 5 तत्वों का एक पुतला। अमरीश को सुधीर नहीं बोलोगे, क्यों? उसका पुतला अलग है, उसका अलग है, लेकिन है दोनों 5 तत्व। दोनों 5 तत्व हैं। समझ रहे हो? मैदे का
मटरी बन गई, मैदे की मट्ठी बन गई। अब मटरी को मट्ठी और मट्ठी को मटरी नहीं बोलता कोई, बोलेगा क्या? लेकिन बनी किससे दोनों? मैदे से, यानी एक ही चीज है लेकिन दो रूप धारण करके बैठी है, अलग अलग हो गई। इसी प्रकार पांच ही तत्व हैं, सारे पांच तत्व हैं, लेकिन सब अलग अलग रूप बना के बैठे हैं ये पांच तत्व। इसलिए तुमने सबकी एक अलग अलग पहचान बना दी है। ये शीला है, ये सुनीता है, ये वो है, ये वो है, जबकि ये पांच ही तत्व हैं, ये भी वो भी। लेकिन अब वो कौन है जो हाँ जी कर रहा है? सुनील हाँ जी, सुनीता हाँ जी, रमेश हाँ जी। ये कौन है जो हाँ जी कर रहा है? कौन है? वेरी गुड, यही है जो हाँ जी कर रहा है, जो अपने आप को भूला बैठा है कि मैं एक आत्मा हूं और अपने आप को पांच तत्व मान के बैठ गया। बस इसी को समझना है। ये पांच तत्व यानी नाशवान जड़ तत्व, आत्मा यानी अविनाशी। तो जीसस कौन है? शरीर या आत्मा है? आत्मा। राम कौन है? शरीर या आत्मा? हनुमान जी कौन है? शरीर या आत्मा? हम तुम कौन है? शरीर या आत्मा? तो हम सब हो गए आत्मा, और शरीर क्या हो गया? पांच तत्व का पुतला। ना राम जी शरीर, ना हनुमान जी शरीर, ना कृष्ण जी शरीर, कोई शरीर है ही नहीं। सब आत्मा है, अविनाशी है। इसी को गीता में अध्याय 2 में बार बार समझाया गया कि हे अर्जुन, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो। तुम धनुष बाण छोड़ के बैठ गए, मैं दादाजी को नहीं मारूंगा, मैं मामा जी का वध नहीं करूंगा। अरे तुम मामा जी दादाजी को मार ही नहीं सकते, क्योंकि दादाजी मामा जी शरीर नहीं, वो आत्मा है। तो इसी आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। जब तक हम आत्मज्ञानी नहीं बनेंगे तब तक हमारा ये जन्म मरण चलता रहेगा। बार बार इस दुनिया में आना पड़ेगा, बार बार कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। आज पढ़ लिख के बड़ी मुश्किल से डंडे खा खा के डॉक्टर बने, पता लगा फिर मौत हो गई, फिर आ गए एलकेजी में, फिर डंडे खाते रहो। तो ये चक्कर चलता ही रहेगा, युगों युग बीत जाएंगे, जन्मों जन्म बीत जाएंगे, ये खत्म नहीं होगा। अब इसको कैसे खत्म करना है? आत्मज्ञान में आ गए। अगर आत्मज्ञान में आ गए, दोबारा किसी माँ के गर्भ में आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, आपको इस दुनिया में वापस आना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में आने का मतलब है सुख और दुख को भोगना। ये कभी मत सोचना कि दुनिया में आना बहुत अच्छी चीज है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दुनिया में आके वो गलती हो गई है कि वो गलती सुधरने का नाम नहीं ले रही है, बार बार आना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। दुनिया में आने के बाद ही सुख और दुख मिलेंगे। थोड़े से सुख मिलेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी दुनिया, थोड़े से दुख आ गए तो बंदा कहता नहीं मैं तो नस काट लूंगा, मैं तो पंखे पे लटक जाऊंगा, मैं तो जहर खा लूंगा। थोड़ा सा भी दुख हम सहन नहीं कर पा रहे हैं तो भैया ये दुनिया दुख और सुख से ही बनी है। यहाँ राम जी को 14 साल का दुख मिल गया, 14 साल घर से बाहर जंगलों में भटकना पड़ रहा है। तुम्हें तो 14 घंटे भी नहीं तुम बिता पाओगे जंगल में, उनको 14 साल बिताने पड़ गए। इतने बड़े बड़े दुख मिले भगवानों को भी, तो हमें तुम्हें नहीं मिलेंगे क्या? मिलेंगे। यानी सुख और दुख दोनों को सहने के लिए तैयार रहो। अगर कोई सुख आ गया तो कभी ये मत सोचो कि हमेशा रहेगा, थोड़े दिनों का है भाई। और कभी कोई दुख आ गया तो ये मत सोचो हमेशा रहेगा। बंदा सोचता है मेरे जीवन में दुख आ गया इसका मतलब मैं ऐसा ही रहूंगा दुखी, कभी नहीं। बस 2, 4, 5, 10 दिन बाद देखना, फिर कोई ना कोई सुख आ जाएगा, फिर खुश हो जाओगे, फिर दुख आ जाएगा, फिर रोने लग जाओगे। तो ये जीवन है, ये चलता रहेगा। अब तुमने क्या करना है? इन दोनों को देखना है केवल। सुख आ गया देखो, नोट कर लो, आज सुख आ गया, कितने दिन रहेगा देख लेना, जैसी जाएगा तारीख ले लेना, भाई इतने दिन का सुख रहेगा। और कोई दुख आ गया तब भी नोट कर लेना, फिर उससे तुम्हें ये पता लग जाएगा कितने दिन गया। अब जो चीज ज्यादा मिल रही है तुम्हें, उसके हिसाब से तुम्हें पता लग जाएगा कि पिछले जन्मों में मैंने अच्छे काम किए कि बुरे काम किए। क्योंकि अच्छे काम किए हैं तो सुख ही सुख आएगा बहुत ज्यादा, दुख कम आएगा। ऐसा नहीं होगा कि दुख नहीं आएगा, आएगा, किसी भी रूप में आ सकता है।
पैसे का सुख ज्यादा आ गया, ज्यादा आराम करने लग गए, पता लगा बीपी हाई हो गया, शुगर आ गई, पता लगा किडनी फेल हो रही है। तो कोई ना कोई सुख और दुख चलता ही रहेगा। अब गरीबी आ गई, खूब मेहनत कर रहा है बेचारा, यूपी बिहार से आके एक आदमी खूब मेहनत कर रहा है, ना उसको शुगर, ना उसको बीपी, ना उसको कोई रोग, जो खा रहा है पच रहा है, बढ़िया मेहनत कर रहा है। तो गरीबी आ गई लेकिन सेहत मिल गई। तो कुछ ना कुछ अप एंड डाउन चलता रहेगा जीवन में। कभी ये नहीं सोचना कि मैं निराश हो जाऊं, कभी नहीं। सुख और दुख दोनों से ऊपर आ जाना है। ना मुझे सुख चाहिए, ना मुझे दुख चाहिए, जो जीवन में मुझे मिल गया मैं उसको ग्रहण करूंगा। कुछ दिन की बात है, उसके बाद समय बदल जाएगा। बस जो इस तरह से जीने लग जाएगा उसके जीवन में कोई सुख दुख का महत्व ही नहीं रह जाएगा, वो दोनों से न्यारा हो जाएगा। तो मुद्दा क्या है? अच्छी तरह रहना है, जीवन अच्छी तरह जीना है जो मालिक ने दिया है। कभी किसी के साथ झगड़े नहीं करने, खासकर धर्म के नाम पे। सब एक ही है, राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, किशन। जब तुम जानोगे समझ में आ जाएगा कि वो आत्मा ही है, आत्मा के ही सारे नाम है। ये जितने नाम तुम लेके बैठे हो ना, जितने भी नाम हैं तुम लोग के, ये आत्मा के नाम हैं। लेकिन शरीर को देख के दे दिया गया है, नाम आत्मा का है लेकिन शरीर को देख के। क्योंकि अगर आत्मा ना हो और बच्चा पैदा हो जाए, केवल शरीर पैदा हो गया किसी के यहाँ, बच्चा पैदा हो गया, आत्मा नहीं है उसमें, तो क्या नाम रखेंगे उसका? कुछ भी नहीं, क्योंकि नाम आत्मा का रखा जा रहा है। शरीरों को तो केवल देख के, लड़का पैदा हो गया तो उसका नाम रख देंगे सुमित कुमार, लड़की पैदा होगी तो उसका नाम है सुमिता कुमारी। लड़का हो गया तो जैसे नानक साहब का नाम रख दिया नानक, लड़की पैदा होगी तो नाम रख दिया नानकी, उनकी बहन। लड़का पैदा हो गया बलविंदर सिंह, लड़की पैदा होगी बलविंदर कौर। तो शरीर देख के नाम रखा जा रहा है, लेकिन नाम आत्मा को दिया जाता है, शरीरों को नहीं। वरना बिना आत्मा के बच्चा पैदा हो जाए, रखो उसका नाम, कोई ना रखेगा। 5 तत्व का पुतला है, मिट्टी है, मिट्टी में दबा देंगे। तो क्या करना है? जीवन को अच्छे से जीना है, धर्म के नाम पे लड़ना नहीं है, बल्कि लोगों को समझाना है कि आत्मा को जानो, आत्मा ही सत्य है। ये जो पर्चा आप हाथ में लेके बैठे हो, इसमें अच्छी तरह लिखा गया है, समझाया गया है। इसमें एक स्कैनर है, क्या करना है? जैसे हम पेटीएम स्कैन करते हैं, ऐसे ही आप जैसे इसको स्कैन करोगे घर जाके मोबाइल में, वहां पर लिख के आ जाएगा यूट्यूब। आप उसको टच करोगे तो हमारा चैनल खुल जाएगा। फिर आपने जब भी आपको समय लगे, मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई करो छोड़ के सत्संग में चले जाना, नहीं, पढ़ना भी है, लिखना भी है, सब कुछ करना है, लेकिन आत्मा के बारे में जानते रहना है, आगे से आगे, आगे से आगे। क्योंकि बेटा एक दिन तुम्हें ये शरीर छोड़ना है। जैसे टीचर तुम्हें एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, ऐसे ही संत महात्मा तुम्हें मौत की तैयारी करवाते हैं। मौत आनी ही आनी है, चाहे तुम किसी भी धर्म में चले जाना। मरने से पहले कैसे मरना है, कैसे शरीर को छोड़ना है, ये तुम्हें सब समझ में आ जाएगा सत्संग सुन के। तो जो स्कैन नहीं कर पाएगा वो वैसे भी आप सर्च कर सकते हैं। आप लिखेंगे नितिन दास के सत्संग, तो आपको सामने सत्संग आ जाएंगे, आप सुनना, आपको समझ में आएगा। चलो, मेरी बात किस किस को समझ में आई? 100 में से 1%, 100 में से 1%, 1% ओनली। 100 में से 50% किसके समझ में आई? 100 में से 100 किसके आई? बहुत अच्छी बात है। तो सत्य और असत्य को याद रखना। कल को कोई भी कहेगा पूजा करो, तो तुम्हें पता लग जाना चाहिए कि मैं सत्य की पूजा कर रहा हूं कि असत्य की। समझे? सत्य की पूजा है आत्मा की पूजा, और असत्य की पूजा है नाशवान तत्वों की पूजा। तो आज का सत्संग समाप्त करते हैं। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की।